नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के मैप, ज्योग्राफी का मैप। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का जो मॉडल सेट पूछा गया, न्यू मॉडल सेट, या जो आपका जैक द्वारा जारी किया है, ये सारे मॉडल सेट और जो PYQ, ये मॉडल सेट में जो आप मैप देख रहे हैं, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से उठा करके दिया गया है। तो इसीलिए यह इस मॉडल सेट के द्वारा जो 1 से लेकर के मॉडल सेट 4 जो निकाला गया कोडरमा DC के द्वारा, ये आखिर क्वेश्चन VBI है। क्यों VBI है, इस पर भी ज़रा चर्चा कर लें। ये इसलिए VBI है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, चूँकि हम एनालिसिस किए जब 2008 से लेकर के 2022 के बीच में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया, उसी से मतलब वही जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये रिपीट करके ये दे दिए मॉडल सेट में। तो ये PYQ क्वेश्चन इसीलिए बहुत ही VBI बनता है। तो जैसे कि इसीलिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि ये हम जो क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट में, तो आज हम लोग 1 से 4 तक कंप्लीट करने वाले हैं मात्र एक वीडियो में। आपका मैप कंप्लीट अगर इतना कर लिए तो हो सकता है आपका जो यही, अगर इससे क्वेश्चन आया तो कन्फर्म 5 नंबर एकदम आसानी से आप ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, तूतीकोरिन, हीराकुंड, कार्बन नेशनल पार्क और विशाखापट्टनम। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इंडिया मैप में देखेंगे, ठीक है, इंडिया मैप में देखेंगे तो इंडिया मैप हम छापेंगे क्या, मतलब इंडिया मैप में अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये चारों ओर मिलाने वाली जो परियोजना है, सड़क परियोजना, ही है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है तूतीकोरिन, ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु। बोलिए सर, आप ता से तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु लाते हैं तो ता से और भी तो कुछ होता है, बट और भी कुछ होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब इस बात का है कि ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन। ठीक है, नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर है। ठीक है, ये है कहाँ? हीराकुंड आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, विशाखापट्टनम दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब चलिए इसको मैप में देख लेते हैं जरा। तो पहला आपने देखा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। देखिए, अब आपको हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिखा देते हैं। देखिए, इसमें अगर पहचानना है कि कौन है, तो जो येलो, ये देखिए, ये स्वर्ण चतुर्भुज दिया है ना, ये येलो कलर दिया है, तो येलो कलर का जो भी सड़क दिख रहा है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। तो अब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो येलो कलर दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से शुरू हो गया आपका, इधर से यहाँ तो जा ही सकते हैं। तो ये आपका उत्तर एरिया को जोड़ दिया। इसके बाद यही सड़क देख रहे हैं, ये ऐसे करके यहाँ पर आ गया, मतलब ये आपका पश्चिम के एरिया को जोड़ दिया। इसके बाद यही रास्ता आपका होते हुए ये आ गया दक्षिण। कहाँ पर आ गया दोस्तों? दक्षिण। यही सड़क आप देख रहे हैं, दक्षिण पहुँचा, और दक्षिण से फिर होते हुए ये आपका पूरब पहुँचा, और पूरब से फिर होते हुए ये आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए, ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये चतुर्भुज के आकार का बना लेता है, मतलब चारों तरफ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं में फैला है सड़क परियोजना, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो पहला बात क्लियर हो गया। तो पूछेगा आपसे सवाल, ये पूछेगा कौन सी सड़क परियोजना, कौन सी सड़क परियोजना चारों महानगर को जोड़ने का काम करती है? चारों महानगर मतलब बोले तो महानगर कुल कितने? महानगर 4 हैं। कौन कौन? पहला एक आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली महानगर इधर उत्तर में। इसके बाद पूरब में हो गया कलकत्ता, ये पूरब वाला कलकत्ता। पश्चिम में यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है, अगर पूरब ये हो गया तो पश्चिम में आपका ले लिया गया है मुंबई, पश्चिम में मुंबई। तो पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई,
उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में नीचे में आपका हो जाता है चेन्नई। तो ये 4 महानगर को जोड़ने का काम कौन सा सड़क परियोजना करता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? आइए सेकंड क्वेश्चन तूतीकोरिन की बात करते हैं। तो दोस्तों तूतीकोरिन कहाँ पर है? तो आपको देखा तमिलनाडु हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो तमिलनाडु कहाँ पर है दोस्तों? ये वाला देख रहे हैं ना, ये आपको दिखने में लगता होगा कि ये व्यक्ति, यहाँ से इमेजिन करो, ये व्यक्ति का यहाँ लग रहा है ठुड्डी है ना, और ये आपका लग रहा है मुंह है, ये इसका नाक है और ये इसका हेड है। ऐसा हमें फील हो रहा है, क्या आपको भी फील हो रहा है क्या? तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए, यही है आपका तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन यहीं पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, आप जरा गौर करें, जो अगला सवाल आपको अगला सेट में पूछेगा जरा ये देख लें। विशाखापट्टनम का दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगर यदि आप ये नहीं याद करके रखें कि यहाँ पर लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, अगर ये नहीं याद करके रखेंगे दोस्तों तो आप मैप नहीं बना पाएंगे। ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है और ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद आपका ये उड़ीसा में छत्तीसगढ़ है और बीचों में आपका मध्य प्रदेश है। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं। ये उड़ीसा के बाद क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है, यहाँ हरियाणा और दिल्ली है, ऊपर में पंजाब है। ठीक है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को हम पूरा का पूरा बात बता दिए। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर एक छूट गया हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ये आपको ब्लैंक मैप में अगर पहचानना सीख गए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है 5 नंबर लेने से। ठीक है, तो इस मैप को अगर ज़रा गौर करें, वीडियो लंबी होगी ज़रूर, लेकिन ध्यान देना पूरा का पूरा मैप कंप्लीट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। अब ध्यान दो, क्योंकि हम पूरा का पूरा किताब से उठा लिए तो कहाँ बाहर से क्वेश्चन कहाँ आएगा। तो देखिए, तो ये आपका चेन्नई अगर हम बंदरगाह की बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। तूतीकोरिन कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश से बहुत फेमस हो जानते हैं। पारादीप उड़ीसा में मिलेगा आप लोग को। हैदराबाद कहाँ? तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, पहले यहाँ था। मारमा गाँव गाँव से गाँव हो गया। जितना मैंगलोर है वो सब कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर है, कहाँ पर? मासे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कांडला कहाँ है? गुजरात में है। ये कांडला क्या बंदरगाह है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। राजा सांसी कहाँ पर है? तो भैया ये पंजाब में, अमृतसर में के पास है राजा सांसी, ये पूछा मॉडल सेट में। ठीक है, तो एक झलक हम इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है, हल्दिया कलकत्ता में है। चलिए, एक बार हम लोग देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि खाना हजम नहीं होगा। ठीक है, देखना भी जरूरी है। चलिए, आपका सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। ये विशाखापट्टनम भी कंप्लीट करा दिए, कार्बेट नेशनल पार्क भी कंप्लीट हो ही गया। हीराकुंड बांध ना, हीराकुंड बांध आइए सेट नंबर 3 में, तीसरा में। देखिए, जब बांध में आइएगा तो छोड़ेंगे काहे? देखिए, हीराकुंड ये आपका है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में है। किस नदी पर? महानदी पर। महानदी आपको दिख ही रहा है, ये महानदी, और महानदी में ही क्या है? हीराकुंड है। हीराकुंड कहाँ? यहाँ पर आप जानते हैं कौन सा स्टेट? उड़ीसा स्टेट। ये हीराकुंड पूछता है। हीराकुंड के अलावा एक और भी भाई क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, किस नदी पर दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर है। देख लीजिए, पूरा ध्यान से देखिए, ये है नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। और इसी में यही नदी के ऊपर एक जो बांध बना उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। आज सरदार सरोवर बांध क्या आप देख पा रहे हैं? ये क्या, ये तो गुजरात है ना, तो गुजरात आपका यहाँ तक आता है। तो बताइए सरदार सरोवर बांध कहाँ क्या हो गया आपका? गुजरात स्टेट में है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। इसके बाद दोस्तों एक और पूछता है, उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों आप जानते हैं कि ये वाला भाग लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। तो पंजाब में क्या मिल गया दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। टिहरी दोस्तों, टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, टिहरी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो ये गंगा नदी पर ही है टिहरी। चलिए,
अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, चूंकि आपका एक कंप्लीट हो गया। जो वीआई हम बता भी दे रहे हैं आप लोग को। ये पेरियार तो आपका केरल में है। पेरियार हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया। एक झलक देख लीजिए, पेरियार केरल। नेक्स्ट नागार्जुन सागर, ये तो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश वगैरह में। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर बांध, याद करना है, हीराकुंड। इसके बाद आपका आ जाता है राणा प्रताप वगैरह राजस्थान में है। कोनार वगैरह तिलैया वगैरह तो झारखंड में ही है। मैथन झारखंड में, पंचेत झारखंड में। ये भाखड़ा नांगल याद रखना है, ठीक है। भाखड़ा नांगल, टिहरी 2 गो, सरदार सरोवर बांध 3 गो, और एक हो गया हीराकुंड 4 गो, ठीक है। इतने आपको ध्यान में रखना है। आइए मॉडल सेट नंबर 2 का ध्यान से देखते हैं। भारत का मानचित्र में निम्नलिखित है। काली मृदा कहाँ है? हीराकुंड बांध क्या है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में हम पहले बता चुके हैं, इसे रिपीटेड किया गया है। किस नदी पर दोस्तों? तो महानदी पर, ठीक है। काली मृदा आपको हम दिखाएंगे, और चावल उत्पादक क्षेत्र दिखाएंगे, भिलाई भी दिखा देंगे छत्तीसगढ़ में सो, और कलकत्ता पतन तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो लोग को ध्यान देने वाला बात कौन कौन है? एक चावल, एक भिलाई और एक काली, 3 चीज़ देखेंगे। बाकी ये चीज़ पहले से हो चुका है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं क्या? काली मृदा। तो काली मृदा आपका यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, और नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ में भी है, आपको मिल जाएगा। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये छिटा छिट्टी वाला छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेन याद रखिए, गुजरात है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, खत्म। ये 3-4 को आपको आज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया काली मृदा, ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। चावल, तो चावल की हम बात करते हैं दोस्तों। आखिर तो ये भी फिर भी यहाँ पर डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन से पूछे? हीराकुंड बांध, तो क्या एक बार ठीक है, बार बार देख लो, बार बार देखने से आप ही का रिवीजन होगा। देख लीजिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर। देन आपसे पूछा गया दोस्तों क्या? चावल के बारे में ना। तो चलिए देखते हैं, हाँ चावल के बारे में। तो चावल का प्रमुख क्षेत्र क्या है? जो डीपली है, जो ज़्यादा डीप है ग्रीन, ये चावल क्षेत्र में जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड का ये वाला भाग में भी है, ये पश्चिम बंगाल में तो है, ये पूरा का पूरा हरा भरा। असम में भी मिल जाएगा आपको दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा दोस्तों आपको। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा? उड़ीसा में भी मिल जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, तेलंगाना में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा। तो ये सब, ये वाला अगर याद ना रहे तो ये ध्यान देना, ऐसे करना, पेंसिल उठा कर ऐसे एक बार कर देना, और ऐसे करके त्रिभुज जैसा बना देना। समझ जाओ कि यही एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों पूर्वी एरिया में, तो पूर्वी में सिर्फ और सिर्फ याद रखना असम में। कहाँ पर? असम में। और नीचे में तमिलनाडु है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। हो गया। कौन क्षेत्र का मतलब? सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में ये सब आता है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी आपका उत्तरी राजस्थान, जो भी यहाँ पर जो दिया है, ये वाला एरिया आपका क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद केरल वगैरह हल्का सा भाग चला गया है। ये सब में आपको देख पा रहे हैं कि कौन क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला मैप, तो इस मैप में आप देख रहे हैं भिलाई के बारे में पूछे ना, तो सिर्फ भिलाई नहीं पढ़ना, सब चीज़ पढ़ना है दोस्तों। चलिए हम विशाखापट्टनम बार बार दिखा रहे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ चित्र देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे समझिए इंडिया मैप है, तो शुरू में क्या होगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्रा है ना, आंध्र प्रदेश के मुंडी में उड़ीसा, उड़ीस है, उड़ीस खटमल, ओकरा नहीं दिखाई देता है चूंकि अंधा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तमिलनाडु, 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 ये आदमी दिख रहा है, ये आदमी क्या है? अंधा है। देखो आंधा रख रहा है, अक्षय कहाँ दिख रहा है? देखो तो नहीं दिख रहा है, तो अंधा है। चलो इसको याद कर देते हैं। इसका नाम दोस्तों क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कैसा दिखता है? एक आदमी की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? एक आदमी की तरह दिखता है। कैसा आदमी? अंधा आदमी। कैसा आदमी? अंधा आदमी। देखो इसका आंख नहीं दिख रहा है, तो ये आदमी तो नजर आ रहा है, लेकिन ये अंधा आदमी नजर आ रहा है। तो तमिलनाडु जो इमेज है वो कैसा दिखता है दोस्तों? अंधे आदमी की तरह। और अंधा है ना,
तमिलनाडु दिखता है आदमी की तरह, और ये कैसा है, अंधा है, मतलब आंध्र प्रदेश के ऊपर अंधर होने के कारण इसको नहीं दिखता है, खटमल नहीं दिखता है, उड़ीस नहीं, उड़ीस हम लोग बोलते हैं बिहारी या झारखंडी भाषा में, समझिए उड़ीस बोलते हैं लोग, मतलब खटमल को उड़ीस बोलते हैं लोग, ठीक है। बिहार झारखंड में लोग क्या कहते हैं ना कि खटमल, खटमल को लोग बोलते हैं उड़ीस, क्या बोलते हैं, उड़ीस। इसका मतलब अंधा व्यक्ति को क्या पता कि इसमें उड़ीस है कि एक खटिया में उड़ीस है कि नहीं, उसको दिखेगा ही नहीं ना। तो अंधा व्यक्ति नहीं, तमिलनाडु कैसा दिखता, आदमी की तरह, कैसा है, ये अंधा है, अंधा के ऊपर में क्या है, उड़ीस है, मतलब उड़ीसा, समझ गए। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम है। चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसके लिए पसंद है, भिलाई के लिए, ठीक है, भिलाई बोले तो भिलाई। चलिए राउरकेला, राउरकेला तो आप देख रहे हैं उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों आपसे ये पूछता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सभी को पता है, जमशेदपुर झारखंड, बोकारो झारखंड में है, और बर्नपुर भी आप देख रहे हैं यहीं पर है। दोस्तों आप लोग को ये सब कुछ नहीं याद करना है, विशाखापट्टनम याद करना, भिलाई याद करना, राउरकेला याद करना है दोस्तों, और एक जमशेदपुर, एक बोकारो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेलम ये है, भद्रावती ये है, विजयनगर ये है। चलिए इसके बाद लास्ट, लास्ट क्या है यार जिसको ख़त्म नहीं कर पाए, कोलकाता पतन, अरे यार कोलकाता पतन, देख लो कोलकाता को, क्या दिक्कत है, देखने में क्या जाता है दोस्तों, ये है कोलकाता पतन, देख लिए ना। बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय हो, ये पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में, ये देख ही लिए, ठीक है दोस्तों, अभी भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये क्या है, उड़ीसा, ठीक है। यह है आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन चेन्नई यहीं पर मिलेगा, विशाखापट्टनम, सॉरी तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु, तमिलनाडु में मिलेगा तूतीकोरिन, ता से तमिलनाडु, ता से तूतीकोरिन, चेन्नई यहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम मिलेगा, ठीक है। और पारादीप उड़ीसा मिलेगा, और यहाँ पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता हल्दिया मिलेगा, ठीक है। पढ़ने से सब कुछ मिलेगा, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ये है शिवाजी महाराज की जय हो मुंबई, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, जवाहरलाल नेहरू की जय, जय जयकार लगा दीजिए थोड़ा, हमारे महान नेता रहे। ये मारमा गाँव, गा से गोवा, न्यू मैंगलोर, चिकमंगलूर, जतना मैंगलोर सब है यहीं पर, कहाँ पर, कर्नाटक में। का से कोची, का से केरल, का से कोची, का से केरल, ठीक है। चलिए इंदिरा गांधी कहाँ पर है, दिल्ली में। राजा सांची अमृतसर, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, खत्म कहानी। आइए मॉडल सेट नंबर नेक्स्ट, कहता है राजा सांची हवाई पतन क्या है दोस्तों, अभी भी हम लोग देख लिए, इसी को दिखा रहे थे। ये है राजा सांची, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा छोटा कर लूँ मैं, हाँ अब ठीक दिख रहा है। ये है दोस्तों भारत का मुंडी, है ना, और यहीं पर ज़रा ध्यान दो, ये वाला एरिया अगर ऐसे काट दूँ तो ये लद्दाख, ये क्या बन गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, यहीं पर मिलेगा क्या, ये हिमाचल प्रदेश। और ये क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपका पंजाब। ये नामा भले लिखल होगा तुम्हारा राजा सांची यहाँ पर, लेकिन ये एरिया आता है किस पर पता है, अमृतसर में, यहाँ भी लिख दिया अमृतसर पर, अमृतसर में। ये एरोप्लेन छपल है ना जी, ये एरोप्लेन छपल है ना, किस में है ये, पंजाब में है, तो पंजाब इस राइट आंसर होगा, राजा सांची कहाँ है, पंजाब में। तो पहला तो समझ में आ गया दोस्तों आपको, ये कंप्लीट हो गया। कहता है पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम मतलब जानते हैं ना, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर बात करें दोस्तों, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है। और छोटा हो जावे ना हो जावे, बहुत बड़ा दिख रहा है, हाँ देखिए पूरब बोले तो ये वाला एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ से ये हो गया यहाँ तक, अरे कहाँ जी सर, हाँ यहाँ तक, ये पूरब पश्चिम गलियारा है। और ये पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्लेस,
सिलचर सिलचर सिलचर। और ये पश्चिम के क्या है, पासे पश्चिम, पासे पोरबंदर पोरबंदर, ठीक है, बंदर सीख गया पोरबंदर। इसके बाद ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर से उत्तर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर माना गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लद्दाख अब हो गया, लेकिन पहले के अनुसार से जम्मू कश्मीर था। और यहाँ पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो अगर उत्तर से, ये उत्तर से दक्षिण की बात करें तो जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। पूरब से पश्चिम की बात करें तो पास से पश्चिम, पास से पोरबंदर, यहाँ सिलचर। खत्म कहानी। लेकिन जरा ये मैप में तो देख लो, देख लीजिए दोस्तों, यह सिलचर है कि नहीं रे, दिख रहा है। वो हम भी रेड रेड कर दिए ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लूँ और इसका कलर भी चेंज कर लूँ जरा, अब ठीक दिख रहा। तो ये है दोस्तों पोरबंदर, यहाँ से चल रहा और सीधा चलते चलते ये पहुँच गया सिलचर के पास। ये है गलियारा, पूरा पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण दोस्तों ये श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए ये चला जाएगा कन्याकुमारी तक। देख लो, ध्यान से देखो, ये कन्याकुमारी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ज़रा जूम कर दूं, आँख में चश्मा लगा लो, ये कन्याकुमारी है। और बात करूं, थोड़ा सा जूम कर लूं, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर है दोस्तों। ये है उरी, उरी वाला फिल्म देखे है ना, भयानक लड़ाई हुआ है ना, भयानक भयानक भयानक। ये है उरी, ठीक है। इसके बाद ये है पोरबंदर, ये है पोरबंदर, जागो बंदर, ये है पोरबंदर। नेक्स्ट यहाँ पर ये है सिलचर, ये सिलचर जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो बात करें दोस्तों, ये आपका ये गलियारा भी कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ठीक है। अब ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको नहीं देखना है। अब हम लोग एक सॉफ्टवेयर, एक तारापुर, दो चीज़ को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, लेकिन कौन सा पूछा जा रहा है ये भी तो देख लो। हाल चाल हैदराबाद पूछा, अरे हैदराबाद नाम से याद रखो ना यार। देखो यहाँ कैसे तुरंत याद कर देता हूँ, देखो यहाँ ध्यान दो। चलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है एक मोहाली, बस, इससे अलावा कुछ भी नहीं याद करना। मोहाली याद करना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में क्या याद करना है, मोहाली याद करना है। मोहाली कहाँ पर नजर आ रहा है, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ये वाला कोना में है पंजाब, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बताइए, ये आपका मोहाली कहाँ है, पंजाब में है। और जैसे कि श्रीनगर कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, तो नाम से ही पता चलता है, तो दिक्कत नहीं है। नोएडा कहाँ, यूपी मिलेगा, खत्म हो गया। जयपुर कहाँ है, राजस्थान की राजधानी है, तो ये भी आपको याद होगा, मतलब इसके लिए याद करने की जरूरत ही नहीं है। गुजरात का कहाँ है, इसका इसका राजधानी के नाम पर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश का इंदौर का याद रखना है। इसके बाद मुंबई, जैसा पुणे आप जानते हैं, बहुत ही फेमस जगह है। नेक्स्ट हैदराबाद, अब चेन्नई चला गया तेलंगाना में, ठीक है, अब नहीं रहा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये भी चीज़ आप लोग जानते हैं। चेन्नई पहले पढ़ लिए, तुतिकोट पहले पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैसूर और बेंगलुरु जानते हैं कर्नाटक में है। और तिरुवनंतपुरम तो जानते हैं केरल की राजधानी है। तो इस प्रकार से सारा का सारा नाम पर है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, पश्चिम का कोलकाता है। तो कहाँ आपको याद करना है, ठीक है, असम का गुवाहाटी, ये राजधानी नहीं। तो आज आपको थोड़ा सा करना, VVI ये मोहाली है और गुवाहाटी असम में है, दो चीज़ याद करना है। बाद बाकी याद की जरूरत नहीं है, बाद बाकी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों ऊर्जा संयंत्र ना, तो ऊर्जा संयंत्र में क्या क्या याद करना है। एक याद करना आपको कैगा, कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद कासे, कैगा कस्य कर्नाटक हो गया। इसके बाद आपको ध्यान देना तारापुर, ये तारापुर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये महाराष्ट्र में जाता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में आता है। काकरापारा गुजरात में आता है, किस में आता है, गुजरात में, ठीक है। काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। राजसे रावत भाटा, राजसे रावत राजस्थान, राजसे रावत भाटा, राजसे राजस्थान, राजसे रावत भाटा, राजसे राजस्थान। नरोरा यूपी में, नरोरा यूपी में, नरोरा यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, कलपक्कम पूछा है, कलपक्कम 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 तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। ऐसे करो 10 बार पढ़ो ना यार, कोई जरूरी थोड़ा ना एक बार देखने सारा हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि हम आप लोग को फिर पूछेंगे लाइव सेशन क्लास में, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, क्या कहाँ है, कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में, राजस्थान रावतभाटा में है, रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है। तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। चंद्रपुरा कहाँ पर है, तो झारखंड में जानते हैं दोस्तों, कोई जगह दुर्गापुर जानते हैं, कोलकाता भी जानते हैं, तलचर ये भी आई है, तलचर भी याद कर लो, उड़ीसा में है, तेल क्षेत्र है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है ज़रूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये गेहूं वाला पहले पढ़ चुके हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। भाखड़ा नागर परियोजना दोस्तों हम बता चुके हैं, कलपक्कम भी बताए हैं, मारमा गाँव गोवा में है, राजीव गांधी हवाई पतन ये नहीं बताया ना। ये 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 कहाँ चला गया, यहीं पर ध्यान से देखना होगा, राजीव गांधी दिया या नहीं दिया। नहीं दिया तो क्वेश्चन भी आया नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से आपका मैप का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपसे पूछते हैं सवाल, टाइम बचा है क्या, जरा देखूं। 26 मिनट हो गए, तो आप नहीं बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बार में डिस्कशन कर लेंगे। तो आपका ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों, मैप का कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।